हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल टेक फिक्सर संजू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस HCM और AWO के लिए बात करने वाले हैं। आप जो यहां नेक्स्ट जो CBT के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसके अंदर MS ऑफिस के आपको 3 सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा कि ये वाले ऑप्शन है कैसे काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको MS वर्ड के कुछ पॉइंट करने हैं, जिसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह दी गई हैं। उसके बाद कुछ एक्सेल के वर्क हैं और उसके बाद आपको MS पावर पॉइंट के कुछ वर्क करके दिखाने होंगे। आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा। इसमें CBT में आपको ऑप्शन करके दिखाने होते हैं, ना कि ऑप्शनल एग्जाम है ये। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे MS वर्ड के बारे में बात करेंगे। और इस पर बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो एग्ज़ाम अभी होने वाली है, क्या आपने इसके लिए अच्छे से तैयारी कर रखी है? आपने जहां से भी ये तैयारी की होगी तो आपको इतना नॉलेज होगा कि इसके अंदर किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि आपने जो तैयारी की है, क्या उस तैयारी से आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर पाते हैं या नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अगर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग अगर बिल्कुल एज इट इज़ आपको सवाल मिलते हैं तो शायद आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर KVS जो एग्ज़ाम हुई थी, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो एग्ज़ाम हुई थी, उसके आधार पर देखा जाए तो जो सिलेबस है उसमें भी उन्होंने इसका जो पैटर्न रखा बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया था। अगर आपने आसान तरीके से पढ़ाई की है और एग्ज़ाम में भी अगर आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो शायद आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा भी अगर हार्ड आ गया तो आप क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग का लेवल भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी आपसे अगर सीधा सा सवाल पूछता है कि आप इसे बोल्ड कीजिए, इटालिक कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, तो ये सब करना आसान है। लेकिन आपको इसी के अंदर थोड़ा सा अगर हार्ड लेवल कर दिया जाए, तो स्ट्राइक थ्रू है उसको अगर डबल स्ट्राइक थ्रू कह दिया जाए, किसी वर्ड को हाइड करने के लिए कह दिया जाए, किसी भी शब्द के लिए अंडरलाइन है उसका कलर चेंज करना है, अंडरलाइन की डिज़ाइन चेंज करनी है, तो वो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम हार्ड लेवल को भी क्रैक कर सकेंगे। इसके लिए बस आपको करना क्या है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है टेक फिक्सर संजू के नाम से, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब वहाँ से आप इसे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ जो आपको हैंडआउट्स दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट के लिए, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप उनको आसानी से कर पाते हैं तो शायद आप अपना कंफर्म कर पाएंगे, अपना सिलेक्शन कंफर्म कर पाएंगे। अदरवाइज आप अगर नॉर्मल से तैयारी कर बैठे हैं और अभी सोच रहे हैं कि आपका सिलेबस जो आपका पूरा हो चुका है और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर लेवल हार्ड आ गया तो आपका क्या होगा ये आप खुद भी सोच सकते हैं। तो MS वर्ड की अगर बात करते हैं तो MS वर्ड में आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसमें ये जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या होगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यानी 1 से लेके 20 नंबर तक यहाँ हमारे पास एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल के अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ये आपको कवर करना है। कवर करने के साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान भी रखना है कि इनके अलावा अगर कोई पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है तो आप उसे भी आसानी से कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं MS वर्ड की। MS वर्ड के अंदर आपको ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 2007 का वर्जन आएगा या 2010 का आएगा या फिर लेटेस्ट का जो भी वर्जन है वो आएगा। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए तो लगभग ये लगता है कि इसके अंदर 2007 का वर्जन पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये 2010 का भी आ सकता है, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। लेकिन अगर ये इससे लेटेस्ट का अगर कोई सॉफ्टवेयर पूछ लिया जाता है तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर जो टैब्स हैं उनके अंदर ऑप्शन है अपना स्थान बदल लेते हैं, तो उनका भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। आपने अब तक 2007 और 2010 को बेस मानते हुए ही आपने तैयारी की होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ 2019 का जो वर्जन है लेटेस्ट वर्जन की तरह ये काम करता है, उस वर्जन के आधार पर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको ये भी मैं बता दूंगा, बीच में जहाँ भी कुछ डिफरेंट होगा उसमें बता दूंगा कि 2007 में, 10 में या 2019 का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कहाँ परिवर्तन है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि MS वर्ड के अंदर हमें कितने पॉइंट हमें कवर करने हैं।
जैसा कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ 20 पॉइंट कवर करने हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है इंडेंट ऑफ पैराग्राफ्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस को सबसे पहले ध्यान में रखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी होती है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ इंडेंट ऑफ पैराग्राफ्स पर आप इंडेंट सेट कर सकते हो। जो ऊपर यहाँ आपको जो पट्टी दिखाई देती है, ये वाली जो रूलर बार होती है, इस पर इंडेंट अवेलेबल होते हैं और उनमें आप कम ज़्यादा करके उसके इंडेंट को कम या ज़्यादा यानी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ये भी हम सीखेंगे। अंडरलाइंस, देखिए दोस्तों, यहाँ अंडरलाइंस का मतलब है कि आप अलग अलग तरीके की अंडरलाइन किसी भी टेक्स्ट के नीचे लगा सकते हैं। उनको लगाने का तरीका क्या होगा वो हम यहाँ देखेंगे। यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप, आपके पास बहुत सारे फॉन्ट के डिज़ाइन होंगे, वहाँ आप फॉन्ट को चेंज करवा सकते हैं और उस फॉन्ट को डिज़ाइन को चेंज करेंगे तो आपको कैसे करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है। किसी फॉन्ट को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। इसके बाद आता है इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर। यदि आप पैराग्राफ पर नंबर लगाते हैं, लाइन पर नंबर लगाते हैं या किसी सेक्शन में नंबर लगाते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। यह सेटिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, यानी कि आपके पास जो मार्जिन्स होती है उसमें आप लेफ्ट मार्जिन कैसे सेट करोगे, राइट कैसे करोगे, टॉप एंड बॉटम के बारे में बात करेंगे। और जो कुछ लास्ट एग्जाम अभी हुई हैं उनके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक घटर मार्जिन का ऑप्शन भी आता है जो कि बार बार पूछा जाता है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, केवल मार्जिन वर्ड लिखा हुआ है। तो मार्जिन से जितने भी सवाल बनते हैं उनके बारे में हम यहाँ पता करेंगे। इसके बाद आता है सेलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड। तो आपके पास ये जो नाम लिखे हुए हैं इनको आप नॉर्मली आपने सभी को पढ़ लिया होगा, जैसे इटालिक है और फॉन्ट की साइज चेंज करना है, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ये सारे आपने यहाँ पे पढ़ लिए होंगे। एक बार तो आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा, लेकिन इसकी आपको तैयारी भी करनी है। 10 मिनट के अंदर आपको 20 पॉइंट पढ़ने भी हैं, उनको परफॉर्म भी करना है और सही तरीके से उनका आउटपुट रिजल्ट भी प्राप्त करना है। तो इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, इसके बाद ही आप ऐसा कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है। अगर सफिशिएंट है तो वो कितना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया है, टेलीग्राम का लिंक है। उस पर आप छोटी सी एक फ़ीस प्रोवाइड करके और आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही मेरे पास वहाँ पे कुछ मेंबर कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ आपको हैंडआउट्स है और भी प्रोवाइड करवाने लग जाऊंगा। इसके बाद आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आपने जहां भी तैयारी की है, अगर आप किसी ऑफलाइन सेंटर पर तैयारी करते हुए आए हैं तो आपको उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है जैसा कि छोटी छोटी कुछ एग्ज़ाम्स होती हैं, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती हैं, वहाँ वो वैसा ही पढ़ाते हैं। उनको केवल ये पता होता है कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है, लेकिन एग्ज़ाम में उसको परफॉर्म करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हमें एग्जाम के पैटर्न पर आधारित ही पढ़ना है, हमें केवल ऑप्शन को नहीं पढ़ना है। ऑप्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, टाइम ज़रूरी है, उसको करने का तरीका ज़रूरी है। अगर आप किसी ऑप्शन को अगर डायरेक्टली कर देते हैं और जबकि उसको ऑप्शन को करने का तरीका कुछ अलग था, तो अगर तरीका अलग था तो आपने डायरेक्टली जो भी किया होगा, आपने गलत तरीके से उसको किया होगा तो आपके वहाँ नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, यानी काट लिए जाएंगे। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपके नंबर है वो पूरे मिलें, ठीक है। आपको यहाँ केवल क्वालिफाई करना है, लेकिन उसके लिए भी आपको आना जरूरी है। MS वर्ड है, ऐसे ही आपके पास एक्सेल है, इसके बाद पावर पॉइंट है, तो इसके अंदर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम MS वर्ड को एक बार क्लियर करेंगे, हम इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, इसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा सिलेक्शन पक्का है या नहीं है। क्योंकि आप जैसे जैसे तैयारी करोगे आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड होते रहेंगे और आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। टेलीग्राम पर ही मैं आपको रिजल्ट भी दूंगा जिसमें सॉफ्ट कॉपी रहेगी। आपने जो भी काम किया होगा उसको आप अपने काम के साथ मैच भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो भी वहाँ आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर भी दूंगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास केवल इतनी है, जिसके अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं एक हैंडआउट के साथ और उसे हम परफॉर्म करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।